बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दन कसीरन तय्यिबन मलिकन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़ह्हार। तौसीफन तअज़ीमन तकरीमन बिन्नअति सय्यदिना मुहम्मदिनिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बक्कारे ख्वेश हैरानम अगिसन या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिसन या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म ब मने बे सरो सामा मददे। गौसे आज़म ब मने बे सरो सामा मददे किबल एदी मददे काबाई इमा मददे। बिगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानोश किश्तारा तु कुश्ती। बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद गुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बारगाह नबी आले नबी में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद पाक पेशो पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम। माहे रबीउन नूर शरीफ की आमदे पुरबहार हो चुकी, जिसकी 12 तारीख आलम इस्लाम के लिए ईदों से भी ज्यादा ईद का दिन माना जाता है। हम अहले सुन्नत पैगंबर आज़म नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़े मजबूत अकीदे रखते हैं। हम हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमारे उन असलाफ के नक्शे कदम के कायल हैं कि जिनकी बारगाह में अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को कराहत के साथ भी अगर ना पसंद करे तो उसके भी कत्ल का हुक्म दे दिया जाए। जनाब रसूल अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अहले ईमान का जुज़्वे खास है। बल्कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो मुझे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने अहले खाना, तमाम अजीज अकारिब से ज्यादा महबूब न रखे। यानी सबकी मोहब्बतें बाद में हैं, पहले हुजूर की मोहब्बत। और बगैर हुजूर की मोहब्बत के कोई अपने आप को मोमिन और मुसलमान साबित कर ही नहीं सकता। ऐ रसूल अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आफताब रिसालत ने जब फारान की चोटियों से अपने नबी होने का ऐलान किया, खुदा की तौहीद को बयान किया, तो हर तरफ से मुखालिफिन का एक शोर गोगा बर्पा होने लगा। और वो लोग
कि जो मुसलमान हुए लेकिन उनको कमजोरी के बाइस, उनकी गरीबी के बाइस हद तक सताया गया, उनके साथ जुल्म और बर्बरियत का वो नंगा नाच खेला गया कि समाज और मुआशरा उस जमाने में देखता, फिर भी कोई जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। जैसे आज हम अपने इस मुआशरे में देख रहे हैं कि आज हमारे इस मुआशरे में, आज हमारे इस माहौल में जब किसी पर जुल्म किया जाता है तो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। और बिलखुसूस आज अगर हमारे इस मुल्क में भी अगर नाम आ जाए कि मुसलमान है तो फिर हालात और माहौल देखें, कैसी नफरतों की हवा इन जालिमों ने लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाई। खैर, इनका काम है नफरतें पहुंचाना, लेकिन हमारा भी ईमान है, अकीदा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई हमें अपने ईमानी मामला से डगमगा नहीं सकता, लेकिन एक सच्चे मोमिन, एक सच्चे मुसलमान के लिए हुक्म यह है कि वो अपने दिल को बराबर रखे। अगर दिल में तुम्हारा ईमान है और किसी हालात और माहौल में अगर तुम्हारी जबान से कुफर भी निकल गया तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया जाए। बस शर्त कि तुम्हारा दिल ये साफ सुथरा होना चाहिए। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, इसलिए अपने दिल को मुसलमानों पाक रखो। और ये दिल जब अल्लाह तबारक व तआला की याद से मामूर हो जाता है, भर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नजारे ये दिल करने लगता है। और याद रखें, अल्लाह के इशारे भी समझ में आने लगते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप घर से वजू करके निकले मस्जिद की तरफ, और बावजू रहना यह आपका एक माहौल था, एक आपका मिजाज था। मुसलमानों, आप भी अपना मिजाज बना लो, घर से निकले इंशाअल्लाह वजू करके ही निकलेंगे, और जब रात को बिस्तर पे भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वजू के साथ ही लेटेंगे। आज हमारे और आपके मामलात में काफी हद तक तगय्युर होता जा रहा है, तो कुछ चेंजिंग लाओ अपने अंदर, अपना अमली कैरेक्टर मजबूत करो। वो अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बावजू जब घर से निकले मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, हातिफ गैबी से आवाज आई, ऐ शिबली, इतना बेहुदा वजू करके कहां जा रहा है? ऐसा गुस्ताखाना वजू करके कहां जा रहा है? घबरा गए, कदम बढ़ते हुए कदम रुक गए और इरादा कर लिया कि वापस हो जाऊं। वापस हो रहे, फिर आवाज आई, ऐ अबू बकर, ऐ शिबली, हमारा दर छोड़ के कहां जाएगा? हमारा दर छोड़ के कहां जाएगा? तो फिर कहते हैं कि ये वजद का आलम तारी हुआ। और याद रखिए, वजदाना कैफियत इसी को कहते हैं कि जब इशारे मिले तो आदमी की कैफियत में कुछ और ही रंग आ जाना चाहिए। यहाँ तो नात में जो ये नचन आजकल नचने लगे हैं और ये कहते हैं वजद है, ये वजद नहीं है, ये नात की तौहीन हो रही है। वजद का माहौल तो ऐसा होता कि इंसान को खुद का पता ना रहे कि मैं क्या हूं। यहाँ तो जब औरतों को देखेगा तो इसको वजद आने लगेगा, जब देखेगा कहीं वीडियो बन रहा है तो वजद आने लगेगा। यह हालत होती है, इसको वजद नहीं कहते हैं, इसको शरारत कहते हैं। और याद रखें, पैगंबर आज़म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर शरारतें करोगे तो ये शरारत कल तुम्हारे लिए जिल्लत का सबब और बाइस बन जाए। इसलिए हमेशा याद रखें, नात की महफिल में जरूरी नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं दोनों हाथ ऊंचे करो, एक हाथ ऊंचा करो, जोर से बोलो, अरे क्या तमाशा करवाना? अरे पर ही ऐसा कि सामने वाले के दिल से खुद ब खुद निकल जाए ला इलाहा इल्लल्लाह।
सामने वाले की जबान से निकल जाना चाहिए, वो वजद पैदा करो। ये तो जबरदस्ती के हाथ उठाए जा रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर कहो, एक हाथ उठा के कहो, खड़े होके कहो, बैठ के कहो। इस तरीके से वजद नहीं आते कोई महफिलों में। महफिल में वजद लाने के लिए तुम्हारे कलाम का असर ही ऐसा होना चाहिए, कलाम का असर ही ऐसा होना चाहिए कि आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते कि फखरे आका में रजा एक और नात भी नज़्मे रफ़ी, फखरे आका में रजा और भी एक नाते नज़्मे रफ़ी। चल लिखा लाए सना खानों में तेरा, चल लिखा लाए सना खानों में तेरा भी चेहरा। तो ये आला हजरत अलैहि रहमान इसलिए कहा था कि जब लिख रहे थे ना तो वजद ऐसा था कि कहते हैं कि फखरे आका में रजा एक और भी नज़्म रफ़ी, यानी वापस एक लिखना चालू कर दे, एक खत्म क्या हो कि दूसरी लिखना चालू कर दे। फखरे आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खान में तेरा भी चेहरा। तो ये वजद की ये कैफियत होती है। वजद इसको नहीं कहते हैं कि जबरदस्ती के हाथ उठाए, पैर उठवाए और उसको उठक बैठक करवाए, इसको आप लोग कहने लगते वजद आ गया। वजद ये नहीं है। वजद देखना है तो यहाँ देखें, अबू बकर शिबली है, घर से वजू करके निकले हैं और आवाज आ रही है कि ऐसा गुस्ताखाना वजू करके कहा जा रहा है। वापस हो रहे हैं तो आवाज आ रही है कि अबू बकर हमारा दर छोड़कर कहा जाएगा। अब वजद तारी हो गया और उसी वजद में निकल कर बैठ गए और कहने अल्लाह। जब उनकी जबान से ये अल्लाह का शब्द निकला ना, नारा बुलंद हो गया। जब ये नारा बुलंद हुआ ना तो गैब से आवाज आई, शिबली अपना जोर बता रहा है, शिबली अपना जोर बता रहा है तो हमें तो रोने लगे। फिर आवाज आ रही, क्या आप अपने सब्र को बताएगा? तो कहने लगे मेरे अल्लाह, तेरे सिवा जाऊं भी कहां और किससे जाकर फरियाद करूं? जहां जाऊं तू है, तेरे सिवा कोई और है ही नहीं। और मुफ्ती आज़म अलैहि रहमान ने इसलिए कहा था ना कि ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। यानी हम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह यहाँ मौजूद है, हम ये कहते हैं कि ला मौजूदा इल्लल्लाह, जहाँ मौजूद भी ना हो वहां भी अल्लाह ही की। हम अल्लाह के लिए कोई एक समत मुकर्रर नहीं कर सकते, इसलिए वजदाना कैफियत होती थी। यही अबू बकर शिबली पे एक दिन अल्लाह की रहमत ने ऐसी आवाज दी कि आलम वजद में है। और आलम वजद का माहौल ऐसा होता था कि अब देखिए, ये पढ़ने की बात मैंने बताई ना, अभी 12वीं शरीफ का मुबारक महीना आएगा ना, तो काफी नात खाने के प्रोग्राम चल पड़ेंगे हमारे यहाँ। होने चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे भी से कुछ लोग तो स्पेशल इसलिए नात का प्रोग्राम करवाते हैं कि बस नात खानी, ताकि 2-2.5 घंटे हम नात करते रहे, कोई हमको बयान करने वाला नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि बयान होगा तो कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ गलतियां होगी तो उसकी इस्लाह भी तो हो जाएगी। लेकिन ये कुछ लोग पसंद नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको मजे लेने हैं और दिखाना है कि बस हम नात खानी करते। करवाने वाले जो प्रोग्राम करवाने वाले तो मैं उनके बारे में कहता हूँ, वो खुद भी नहीं चाहते कि कोई हमारे, और कुछ नात खां भी ऐसे हैं कि वो अब पाबंदी लगा देते हैं, जैसे गोंडलिए पाबंदी लगा देंगे, कोई मौलाना हो तो हम नहीं आएंगे, ये पाबंदी लगा देंगे। क्योंकि जो ये स्टेजों पर नात खाने के अंदर जो शरारतें करते हैं, हुजूर अमीन मिल्लत के चाचा ने यहाँ अरब की मस्जिद में कहा था, ऐसे नात खा को जोरा निकाल के मैं मारूंगा, ऐसे नात खा को मैं जूता निकाल के मारूंगा। अरब की मस्जिद में हम लोगों ने सुना था, हुजूर अमीन मिल्लत मारे राके खानदान के शहजादे ने ये कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि अब नात को नात नहीं मजाक बनाया जा रहा है। अब देखिए वजद की कैफियत किसको कहते हैं। जब निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा का इंतकाल हुआ और उनका जनाजा जब तैयार करके ले जाया जा रहा था ना, तो एक कव्वाल था, और उसने एक कलाम ऐसा पढ़ा, कलाम के अशार मुझे याद नहीं, लेकिन वो कलाम में इतना वजद था, वो पढ़ता गया ना, तो आप अंदाजा लगा लो कि निजामुद्दीन औलिया ने अपने जनाजे में से अपना हाथ बाहर निकाल दिया, जनाजे में से हाथ बाहर निकल गया। और अमीर खुसरो ने जब ये देखा तो दौड़े गए और दौड़कर जो कव्वाल था जनाजे में पढ़ रहा था उसके मुंह को दबा दिया। आपने कहा खामोश, चुप हो जा, आगे मत बोलना, क्योंकि अब मेरा विस्तान ये कहता है अगर तूने एक भी शेर आगे कहा तो मेरा पीर जनाजे में से बाहर आ जाएगा। ये वजदाना कैफियत होती थी कि मुर्दों को भी वजद आ जाए, दुनिया से जाने वालों को भी वजद आ जाए। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है कि हमने और आपने तमाशे बनाए। इसलिए वजदाना कैफियत ये नहीं होती है
जिसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वजद के आलम में है। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इसी वजद के आलम में अल्लाह की रहमत ने आवाज दी, शिबली क्या तेरे ऐबों को लोगों पे जाहिर कर दूं कि तुझे कोई मुंह लगाने वाला ना रहे? ऐ शिबली क्या तेरे ऐबों को लोगों पे जाहिर कर दूं कि तुझे कोई मुंह लगाने वाला ना रहे? तो ये भी आलम मस्ताना में थे, वजदाना आलम में थे। कहने लगे क्या तेरी रहमत का सबको बता दूं कि तुझे जमीन पर कोई सजदा करने वाला ना रहे? कि तेरी रहमत कितनी बड़ी है बता दूं लोगों को कि तेरी रहमत कितनी बड़ी है कि सजदा करने वाला कोई ना रहे। यानी अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि गुमा ये मत करो कि तुम सजदा करोगे तो ही कामयाब नहीं। हाँ, सजदे का हुक्म है, लेकिन कोई गुनेगार अगर सिर्फ दिल से भी कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि बगैर किसी और नेकी के भी वो माफ फरमा दे। ये उसकी रहमत इतनी बड़ी। तो ये हजरत अबू बकर शिबली कह रहे हैं, और अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने इसी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा था कि सदियां गुजर, तेरे सजदों से क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया जो तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। सजदा ऐसा ला कि एक ही सजदा कर, एक ही। और कैसे करवाया था? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस ताइफा को एक सजदा करवाया था। जब ताइफा के बारे में सुना था हजरत बायजीद बुस्तामी ने कि उसके दर पर कई लोग आ रहे हैं और आने के बाद नौजवान अपने माहौल से बिगड़ते जा रहे हैं, उस अल्लाह वाले से फरियाद की गई है, और मुसलमानों सुन लो, अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई नेक आदमी ऐसा हो कि अगर बुराइयां होती हो और लोग उसके पास जाए और वो अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाए तो समझ लो उसने दीन की तबलीग का हक अदा नहीं किया है। और ऐसे माहौल में जब तुम्हारे मोहल्ले में बुराइयों का दरवाजा खुल चुका है, बुराइयों का दलदल बनता जा रहा है, और ऐसे हालत में अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए तुमसे नेकी का गुमान करते हुए, तो तुम्हें इसको साथ देना चाहिए। बायजीद बुस्तामी है, वो भी तो कह सकते थे कि मुझे क्या जरूरत है एक आयशा के दरवाजे पर जाने की, इनकार तो कर सकते थे, लेकिन इनकार नहीं किया है। लोग फरियाद लेकर आए, बायजीद बुस्तामी उनके साथ में चले गए और जाने के बाद कहने लगे ठीक है अब तुम लोग जाओ, मामला मेरे हाथ में छोड़ दो। बायजीद बुस्तामी गए हैं, दरवाजे पे दस्तक दी है। जब दस्तक दी है तो खादिमा ने दरवाजा खोला तो कहने लगी कि एक फकीर है। मालिका ने कहा, फाइशा औरत, उसने कहा कि इसको कुछ दे दो और कह दो अभी बाबा बोनी नहीं हुई है, शाम को आना, खुश कर देंगे। तो कहने लगे कि मैं यहाँ पे भीख मांगने के लिए नहीं आया, बल्कि पूरे दिन और रात मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ और तेरी कीमत का मुतालबा मुझसे जो भी हो बता। कहने लगी कि फकीरों की भी बड़ी मस्ती आ गई। कहने लगी जो तुझे गुमा करना है गुमा कर, लेकिन बता फीस कितनी लेगी। वो फीस उन्होंने अदा की अपनी जेब में से। देखने वाले तो देखते तो यही कहते ना, आज हमारे इस दौर में अगर कोई कल्ले से हरकत बदगुमानी की कोई कमी नहीं होती। इसलिए कुरान ये कहता है कि सबके बारे में बदगुमानियां मत करो, जिसके बारे में तुम बदगुमानी करते हो तुम्हें क्या मालूम कि वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हो, और उसकी बदगुमानी कल पर उसे कयामत तुम्हारे लिए वबाल बन जाए और तुम्हारी जन्नत में जाने की रुकावट बन जाए। तो मुसलमानों हमेशा जो आदत बनी रहती है ना बुराइयां करने की, बंद कर दो। जिसको देखा, अभी हम दो लोग बैठे हैं, कोई निकला, हमने शुरू कर दिया ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा, बंद कर दो ये सारी आदत। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न रहेगी दास्ता। बायजीद बुस्तामी ने कहा मुकम्मल फीस देता हूं, और मुकम्मल फीस आपने अदा कर दी और ये कहा कि अब जो मैं कहूंगा वो तुमको करना है। कहने लगी ठीक है। फिर बायजीद बुस्तामी ने उसको कहा गुस्ल करो। वो कहने लगी गुस्ल तो मैंने किया है, कहा फिर से करो और जैसे मैं बताऊं वैसे करना है तुमको गुस्ल। उस औरत को आपने गुस्ल करवाया, पर्दे की आड़ में फारिग हो गई। उसके बाद वजू करवाया। गुस्ल के बाद एक मसला याद रखना, गुस्ल के बाद वजू की जरूरत नहीं रहती, लेकिन मुस्तहब यह है कि वजू कर लिया जाए। ये मसला याद रखना। अगर आप घर से वजू करके जुम्मा का गुस्ल करके निकले और कुछ हाजत नहीं हुई, जैसे ना हवा निकली है ना इस्तिंजा किया है, समझे, पान मावा गुटखा खा लिया किसी ने तो कुल्ली कर लेगा, उसका वजू रहेगा। पान मावे से वजू टूटता नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि अपना मुंह साफ सुथरा लेके अल्लाह के घरों में आओ। मुसलमानों तुम्हारे पान तंबाकू, कुछ लोग तो नमाज से 2 मिनट पहले बिल्कुल जितना भी वक्त मिलता है चालू रहते हैं। अल्लाह, हालांकि तुम जब नमाज में आ जाते हो ना तो तुम्हारे लबों पर फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते हैं।
तुम्हारे मुंह की बद, इसीलिए तो हुक्म दिया रसूल पाक ने, कच्ची प्याज और लहसुन खाकर हमारी मस्जिदों में मत आओ। और मुझे हैरत होती है कि जब कच्ची प्याज और लहसुन खाकर हम अल्लाह के घर में नहीं आ सकते हैं, बदबूदार आदमी ये कैसे कह सकता है कि मुझे ये बशारत मिल गई, ना मुझे ये मिल गया, ना मुझे वो मिल गया है, जब ऐसे आदमी को मस्जिद में आने से मना किया गया। समझ में नहीं आता, इशारा मैंने दे दिया, आप समझे तो समझे। तो बहरहाल बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरवाजे पढ़े हैं, उसको गुस्ल करवाया और फिर आपने उसको कहा कि अब जैसे मैं कहूं वैसे तू नमाज शुरू कर। वो कहने लगे बाबा क्या करवा रहे हो? कहा कि बस फीस मैंने तेरी पूरी अदा कर दी। और कहां तक ले गए उसको? एक सजदे तक पहुंचाया। और फिर क्या दुआ कर दी? यहां तक लाना मेरा काम था, आगे इसको संभालना तेरा काम। और एक ही सजदे में उसको जब सजदे में गई तो फाहिशा थी, लेकिन जब सजदे से सर उठाए ना तो अल्लाह की वलिया बन चुकी है। सजदों से तेरे क्या हुआ? सदियां गुजर गई। जिंदगी जो तेरी बदल दे, दुनिया जो तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश, ये सजदा तलाश किया। तो याद रखो मुसलमानों, जनाब रसूल अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम पड़ने वालों ने ये वजदाना कैफियत में एक शख्सियत थी, हदीस की रोशनी में है, हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन जिनको कहा जाता था। ये मुसलमान हो गए, लेकिन इनके घर वालों को पता नहीं था कि अब्दुल्ला मुसलमान हो गए। लेकिन जब उनके इस्लाम का घर वालों को पता चला तो घर वालों ने उन्हें अपने घर में से निकाल दिया। चाचा ने कपड़े तक भी ले लिए, सब ले लिया, कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, नंगा निकले वो नंगे। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे कोई भी हो, समझे? माँ एक माँ ही होती ना, चाहे कोई भी हो। और माँ बाप का प्यार मुसलमानों, हमारे शराय इस्लाम में 5 चीजों को कबूल करने का हुक्म है। कितनी? 5 चीजों को कबूल करो। पहले नंबर पर माँ बाप का हुक्म, चाहे तुम्हें गिरा क्यों ना गुजरे, ये हुक्म तुम अपने माँ बाप का मानो। एक गरीब की दावत अगरचे तुम्हें तकलीफ हो, इसको भी कबूल करो। एक दोस्त का तोहफा चाहे कैसा भी हो, ये भी कबूल करो। और एक नसीहत की बात चाहे कड़वी क्यों ना हो, इसको भी कबूल कर लो। नसीहत की बात चाहे कड़वी क्यों ना हो, इसको भी तुम्हें कबूल करना है। अब देखें, ये हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन है, घर से निकले और निकलने के बाद इनकी वालिदा ने एक चादर पेश कर दी। माँ थी, एक चादर दी थी। और मुसलमानों, एक थोड़ी बात आप अपने दिमाग में रखो। तभी एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें बरसती हुई इस बरसात में एक बाप अपने साइकिल पे अपने बच्चे को लेकर पीछे, उसने बच्चा गिर ना जाए इसलिए जो बखेरा होता है, जिसको हम बखेरिया कहते हैं, वो बेखड़िया था। और उस बेखड़िया के अंदर उसने अपने बच्चे को बिठाया है और खुद पानी में भीग रहा है, लेकिन अपनी छाता जो था ना, वो उसने अपना छाता अपने बच्चे के सर पे रखा था और फुग्गे बेच रहा था और दूसरों से कह रहा था ले लो, लेकिन अपने बच्चे को भीग नहीं दे रहा। ये माँ बाप बर्दाश्त करते हैं। और फिर मैं माजूरत के साथ कहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे लोग जब मार्केट में कुछ सामान बेचते हो ना, खुदा के वास्ते ऐसों का कभी कुछ भी मत चुराओ यार। वैसे भी हमको चुराना तो मना है, लेकिन कभी ऐसे लोगों का, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो बेचारे चप्पल बेचते हैं लेकिन खुद के पैरों में सही से चप्पल नहीं होते उनके, क्योंकि वो जानता है कि अगर 500-1000 रुपये वाले निकाल के मैं पहनने लगूंगा तो मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा। एक बच्चों की और माँ अपनी औलाद की फिक्र करने वाला एक बाप या एक माँ कितनी तकलीफ और कितनी सहूबतें बर्दाश्त करती है। लेकिन आज औलादें हैं जो अपने माँ बाप से ये कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। उस बाप से पूछो जो साइकिल पे है लेकिन भीग रहा है और अपने बेटे को भीगने नहीं दे रहा है, जो खुद फुग्गे बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। मुसलमानों, कभी तुम्हारे मोहल्ले से आज अक्सर बेशतर, भले मैं कहता हूँ कि नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई बेचारा लारी लेकर, मैं तो देखता हूँ हमारी हट्टे कट्टे नौजवान जिन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया है, उनके मुकाबले में एक नॉन मुस्लिम औरत को मैंने अपने घर के पास देखा है, वो फुट्टे उठा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो पूछ रही थी कि ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं, ये पूछ रही है। आप अंदाजा लगाओ, वो भीख मांगना पसंद नहीं करते, भले वो इधर उधर से भंगार कचरा उठाकर बेच रही हैं। लेकिन आज हमारे मुसलमानों की हालत देखो कि हमारे मुसलमान में ऐसे ऐसे नौजवान तुमको नजर आएंगे जो कमाने की ताकत
रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने अय्याशी को पूरी करने के लिए, अपने शौकों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को टोपी पिनाना ये रवैया इख्तियार कर लिया है। इसलिए याद रखें, ये महंगाई 3 लोगों को कभी भी नहीं तकलीफ देगी। ये महंगाई 3 लोगों को कभी तकलीफ नहीं देगी। एक वो जो बाप का खाता हो, एक जो मांग के खाता हो, और एक जो हराम का खाता। समझे? इनको एहसास नहीं होगा कि कहां से कहां दुनिया जा रही, तो उसको तो बैठकर बाप का खाना है। और जिसको हराम के खाने की आदत पड़ गई, उसको क्या पता चले कि कौन सी चीज कितने में है। उसको तो बस हराम तरीके से कमाना है। और जिसको ये आदत पड़ जाए कि मांग ही कर खाना है, तो फिर आप उसके घर में देखो हर चीज होगी, लेकिन उसके बावजूद उसका मांगना बंद नहीं हो, मांगना बंद नहीं हो। कई ऐसे लोगों की जिंदगी उठाकर आप देख सकते हैं। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादैन हैं, उनकी वालिदे माजिदा ने उनको एक चादर दी, और कहा कि बेटे इसी चादर से तू अपना गुजारा कर ले। खैर माँ थी, किसी की बीवी थी। जो 5 बातें मैंने कबूल करने की बताई, उसमें आखिरी बात ये कि बीवी की मोहब्बत को, नेक बीवी की मोहब्बत को कबूल करो, अगरचे बदसूरत क्यों ना हो। यानी बीवी बदसूरत भी हो लेकिन नेक हो ना, तो उसकी मोहब्बत को कबूल करो, क्योंकि वो तुमसे बहुत बड़ी मोहब्बत रखती। एक अल्लाह वाले से पूछा गया था, जब उनकी दूसरी शादी हुई, उनसे पूछा गया, उनकी पहली बीवी जो थी ना, उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था। लोग ये कहते थे कि हजरत की बीवी को कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन असल में जब उस अल्लाह वाले से पूछा गया कि पहली बीवी, तो आप ये फरमाते थे कि बिल्कुल वो काले रंग की थी, हाथ पैर से माजूर थी, और एक तरफ का चेहरा खींचा हुआ था। यानी इतनी बदसूरत कहा जाए जिसको, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी दूसरी निकाह हुई तो बीवी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी थी। और जब उनसे पूछा गया हजरत पहले की जिंदगी में अभी जिंदगी में क्या फर्क लगता है, तो कहने लगे कि पहले की जिंदगी में जो सवाब मिलता था ना, अब वो जिंदगी में सवाब नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने अपनी पहली बीवी भले बदसूरत थी लेकिन बड़ी नेक सीरत थी, उसने कभी भी मेरा दिल नहीं दुखाया है, वो हमेशा मेरे इंतजार में रहती थी। बदसूरत भले थी लेकिन उसने मुझे कभी सताया नहीं है, और ये खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो याद रखो मुसलमानों, कभी किसी चीज के अंदर जो सवाब होता है ना, आज हमारे यहाँ खास तौर पर मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो घरों पर सुन रही है, कभी सास ससुर बीमार पड़ जाए तो इनकी खिदमत इनके लिए बोझ बन जाती है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि ऐसे टाइम पे तुम संभाल लो, ऐसे वक्त में संभाल लो, क्योंकि ये वो मौका है जो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोलता है। कभी कभी इंसान अपनी नेकियों से भी जन्नत नहीं पाता है, वो किसी की दुआओं से मिल जाती है, वो किसी छोटे नेक काम की वजह से अल्लाह ताला फरमा देता है। तो याद रखें, खास तौर पे अपनी बच्चों को भी ये तालीम और तरबियत दो। आज छोटी छोटी बात में हम अलग हो जाएंगे, ने हमको नहीं रहना है साथ में, ने मुझे अलग कर दो, ने ये सारी बातें आपकी बच्चों की जिंदगी में खुशहाली नहीं ला सकती। कुछ मामला हो, बात अलग है, उसका मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि अगर मिलकर रहते हैं तो मिलकर रहने में बड़ी बरकत है, बड़ी खुशहाली। लेकिन इसके तो सारे मामला आपको समझने चाहिए, दोनों परिवार को समझने चाहिए। तो वो हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादैन कहते हैं कि मेरी माँ ने एक चादर दे दी और कहा कि ये बेटा लेके जा, मेरे पास तो कुछ और नहीं है कि तुझे दूं। हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादैन कहते हैं कि मैंने उस चादर के 2 टुकड़े किए, एक से तहबंद बांधी और एक से मैंने ऊपर का लिहाफ कर लिया। और इस तरीके से मैं अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचा, तो जब मुझे देखा तमाम सहाबा देखने लगे, अरे ये अब्दुल्लाह है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला, अब ये अब्दुल्लाह नहीं जुल बजादैन है, जुल बजादैन है, यानी 2 चादर वाला है। वाय हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, सरकार ने उनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते थे, लेकिन इन्होंने जिस हालत में इस्लाम कबूल किया था ना, वो एक ऐसी हालत थी कि उस हालत को देखकर सोचकर वो रोने लगते थे। अब उन पर वजदान कैफियत तारी होने लगी। एक दिन मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर बैठे हुए रसूल पाक भी तशरीफ लाए, उमर फारूक आजम भी आए। अब इतने में इन पर वजदान कैफियत तारी हो गई और उसी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर कहने लगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना
वजता ना कैफियत में यह आलम हो गया कि उमर फारूक आजम नाराज हो गए और आप चिल्ला गए, खामोश। अभी इतना बोले तो रसूल पाक ने उमर फारूक आजम के कंधे पर हाथ रख दिया, कहा कि उमर नहीं रहने दो, इसकी ये अदा तो अल्लाह को बहुत पसंद है, इसकी ये अदा तो अल्लाह को बहुत पसंद है। ये अपने वश में इसको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर है, यानी इसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो अल्लाह की याद में डूबा हुआ है। ये अब्दुल्लाह जुल बजादैन रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल है। एक जंग में जब तशरीफ ले गए तो वो अपने वजदान आलम में रहने वाले थे, लेकिन रसूल पाक को किसी ने बताया या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह जुल बजादैन बीमार हो गए। रसूल पाक तशरीफ ले गए तो हुजूर ने देख लिया कि अब आखिरी वक्त है, तो रसूल पाक ने साहबा से कहा कि इनके कफन दफन का इंतजाम करो और इनके कफन के लिए मेरी चादर ले लो। चादर दे दी रसूल पाक ने। अब देखें नसीब तो देखें, घर से निकले तो मां ने एक चादर दी, कब्र में जा रहे हैं तो रसूलुल्लाह एक चादर अता फरमा रहे हैं। दोनों तरफ से खुशी होने की एक बख्शिश की निशानी थी। कहते हैं कि जब हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये चादर दे दी रसूल पाक ने, थोड़ी देर के बाद उनका इंतकाल हो गया। रसूल पाक ने कहा कि इनकी कब्र तैयार की जाए। जब उनकी कब्र तैयार की गई तो उस वक्त हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं अपने हुजरे में था, खेमा बना हुआ था, उस खेमे में था, लेकिन रात के वक्त में जब आवाज आने लगी तो मुझे ऐसा हुआ कि लाओ मैं जाकर देखूं। तो जाकर जब देखा तो एक मैयत पड़ी हुई है और कब्र तैयार है, लेकिन उसी कब्र में जनाब रसूल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर के सोए और सोने के बाद सरकार ने बराबर देखा और फिर निकले। तो निकलने के बाद कहने लगे हाँ अब अब्दुल्ला इसमें आराम से रह सकेगा। अब अंदाजा लगा लो मुसलमानों, आज हमारे यहाँ कब्रों का माहौल क्या है, कैसी कब्र डाल दो, बॉडी है दबा देंगे, समझे? नहीं, ऐसा मत करो। कब्र के लिए थोड़ा खौफे खुदा रखो, खौफे खुदा रखो और इश्क में ये जिंदगी गुजारो। खाली मिलाद मुस्तफा की मुबारक महीने में झंडे उठा ले, घरों को सजा ले, ये मोहब्बत रसूल का हक अदा नहीं हो जाता। ये हमारा इश्क है, अपनी जगह अपनी अपनी इश्क नहीं, मोहब्बत है अपनी। इश्क का तो मकाम कुछ और ही होता है। इश्क में आदमी की हालत क्या हो जाती है जानते हो क्या? अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर। मोहब्बत की तमन्ना है, पहले मोहब्बत वाला मकाम। तो कहते हैं कि मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ यानी खूबी पैदा कर। जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर, जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर। और जब तू इश्क की दुनिया में आगे बढ़ जाएगा ना, इश्क की दुनिया में आगे बढ़ जाएगा तो रहमत खुदावंद कुद्दूस की आवाज देगी, तेरी खातिर न बदलूं हर चीज को तो कहना, तेरी खातिर न बदलूं हर चीज को तो कहना। तू अपने आप में पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर। तू जिस चीज का वादा करता है उस पर कायम तो हो जाए। तू यहाँ दुआ करता है 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद भूल जाता है। तू यहाँ तौबा करता है कभी माँ बाप को नहीं सताऊंगा, निकलने के बाद भूल जाता है। तू यहाँ पर तौबा करता है कि किसी का माल हराम तरीके से नहीं खाऊंगा और निकलकर भूल जाता है। तो तू अपने आप में अंदाजे वफा तो पैदा रखता ही नहीं है, फिर कैसे अल्लाह की रहमत तेरे करीब आ जाएगी। इसलिए चाहते हो मुसलमानों कि अल्लाह की रहमत करीब आ जाए तो पहले अपने आप में अंदाजे वफा पैदा करो। वो हजरत उमर फारूक आजम और अबू बकर सिद्दीक दोनों साथ में खड़े हो गए और जब देखा कि रसूल पाक कब्र में सोए, सरकार निकले और सरकार ने फरमाया कि अब अब्दुल्ला को इसमें लेटा दो। तो जानते हैं उमर फारूक आजम रोने लगे, कहने लगे ऐ अब्दुल्ला, काश तुम्हारी जगह मैं होता और मेरे आका मेरी कब्र में यूं उतरे हुए होते, काश तुम्हारी जगह में होता। बताओ इनका इश्क कितना मजबूत था। और इश्क की देखिए बात आती है ना तो आला हजरत अलैहिर्रहमान ने ये दर्श दिया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, यानी आग को बुझा सकती है, बोलो आग को बढ़ाएगी, बुझाएगी नहीं, लेकिन इश्क रसूल की आग ऐसी जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। लेकिन अपने अंदर इश्क की आग पैदा करो। हजरत सैयदतुना बीबी जिन्नीरा, हजरत बीबी जिन्नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो खातून कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अबू जहल को जब पता चला, अबू जहल की बांदी में पता चला तो उसने उनको इतना मारा, बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ।
और फिर उसने एक वजनदार चीज उठाकर उनके सर के ऊपर मार दिया और सर पे लगने की वजह से आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। अब जिन्नीरा कभी इधर गिर गई कभी उधर गिर गई। जब हजरत जिन्नीरा की हालत को देखा तो अबू जहल फखर से कहने लगा, देख जिन्नीरा, तूने हमारे माबूदों को छोड़ा, हमारे माबूदों ने तेरी रोशनी को ले लिया, तेरी रोशनी ले ली। अब पहला इसी में है कि तू मोहम्मद का दामन छोड़ और हमारे माबूदों की तरफ पलटा, वरना तेरी रोशनी गई है, कल तेरा बहुत कुछ जा सकता है। हजरत सैयदा बीबी जिन्नीरा फरमाती हैं कि मैं गिरते पड़ते जहां मेरा कमरा था वहां तक पहुंच गई। ऐ अहले ईमान, अपना ईमान मजबूत रखो। आज थोड़ी तकलीफ होती है तो तुम चले जा तो जादू टोनों की तरफ, तुम चले जा तो कुफर करने वालों की तरफ, तुम चले जा तो नाजायज हराम कामों की तरफ। कोई तुमको ये कह दे कि बीमारी ठीक नहीं होती दारू पी ले, कुछ बीमारी में लोग कहते हैं पेशाब पी ले, कुछ बीमारी में कहते हैं ये कर ले वो कर ले। इतना याद रखो मुसलमानों की जिंदगी भी अल्लाह ही के हाथ में, मौत भी अल्लाह ही के हाथ में। और वाकईतन अगर कुछ ऐसा होता है जिसका तजर्बा है यकीनी तौर पर, और तुम्हें बताने वाले वो लोग हैं कि जो खुद ये कह दे कि हाँ हमने इस चीज को महसूस किया, तब जाकर कोई हुक्म में इजाजत मिल सकती है। लेकिन एक दो लोग जो आजकल बताने लगते हैं और लोगों के कहने पर जो चलते हैं नाजायज हराम कामों की तरफ, मुसलमानों बचो इससे बचो। फॉर एग्जाम्पल हदीस ये कहती है खून नापाक है या नहीं, और हराम में शिफा नहीं। लेकिन आज एक ही ब्लेड का, एक ही ग्रुप का ब्लेड अगर चाहिए तो खून को खून फायदा पहुंचा था कि नहीं पहुंचा? तो ये अब एक एक्सपीरियंस हो गया, एक अनुभव हो गया, एक तजर्बा हो गया। और इस पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे के सारे डॉक्टरों का इत्तिफाक है कि अगर मेरा एक ग्रुप का ब्लेड है तो मुझे एक ग्रुप का ब्लेड फायदा देगा, बी ग्रुप का नहीं देगा, वरना नेगेटिव हो जाएगा। समझे? तो इस तरीके से भले उसके बारे में कहा गया था कि खून ये नापाक है और हराम में शिफा नहीं, लेकिन जरूरत के मुताबिक देखें, इसमें हुक्म दिया गया कि जरूरत है तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज जो छोटी छोटी बातों में जादू टोनों की तरफ लोगों को माइल कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हम पक्के मुसलमान, तो मुसलमानों तुम्हें अपने ईमान का एहतिसाब करना पड़ेगा, अपने ईमान का जायजा लेना पड़ेगा। अब देखें हमको जो इस्लाम तालीम देता है, इस्लाम जो तरबियत देता है, उस तालीम और तरबियत को समझे। हजरत सैयदतुना बीबी जिन्नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी आंखों की रोशनी चली गई और अबू जहल ने उनको क्या कहा, ऐ जिन्नीरा वापस पलटा, माबूद नाराज है, तेरी रोशनी गई अभी, हो सकता है आगे तेरा और भी कुछ जाने वाला हो, इसलिए अब भी वक्त है कि तू वापस पलटा। लेकिन सैयदा जिन्नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये अपने हुजरे तक पहुंच गई, मुसल्ले पे जाके रोने लगी, सर रख दिया है सजदे की हालत में। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, मार खा के आए, आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी सजदे में। फिर भी आज हमारे पास इतनी आंखें हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? हालत देखिए अपनी। अल्लामा डॉक्टर इकबाल इसलिए कहा था ना कि गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। और तौफीक न हुई मुझको एक वक्त नमाज की, तौफीक न हुई मुझको एक वक्त नमाज की, और मुअज्जिन चुप हुआ अजान कहते कहते। पूछा जो किसी काफिर ने है कौन सा महीना, पूछा जो किसी काफिर ने है कौन सा महीना, शर्म से हाथ से पानी गिर गया रमजान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अड़ी किताब का जो किसी ने पूछा, मेरी अलमारी में गर्द धूल से अड़ी हुई किताब का किसी ने पूछा, मैं जमीन पे गिर गया कुरान कहते कहते, मैं जमीन में गिर गया कुरान कहते कहते कि ये धूल खाने वाली किताब कोई और नहीं, हमारा कुरान है। ये सुन के चुप सादली इकबाल उसने, ये सुन के चुप सादली इकबाल उसने, यूं लगा जैसे वो रुक गया मुझको हैवान कहते कहते, यूं लगा जैसे रुक गया मुझको हैवान कहते कहते। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत जिन्नीरा मुसल्ले पे गई,
अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए और दुआ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी भी तेरे हाथ में, मौत भी तेरे हाथ में है। मेरे मौला अज़्ज़ व जल, जिन्नीरा की आंखों की रोशनी न इन लात उज़्ज़ा की दी हुई है, न इनकी ली हुई है। दिया भी तूने है, लिया भी तूने है, लेकिन मेरे अल्लाह, मेरे सब्र का इम्तिहान हो रहा है। मेरे मौला तेरे दुश्मनों को रुस्वा फरमा दे। ये दुआ उनकी ऐसे वजदाना कैफियत में हुई कि अभी मुसल्ले से सर उठा ही नहीं था कि अल्लाह ने आंखों की रोशनी अता फरमा दी। और फिर भी जिन्नीरा ने बाहर निकल कर कहा, ओ अबू जहल, जो जुल्म करना चाहता है कर, मेरा ईमान और मजबूत हो गया, मेरा ईमान और मजबूत हो गया। सुन, तेरा माबूद जो खुद की नाक पे बैठी हुई मक्खी को नहीं उठा सकता, वो मेरी आंखों की रोशनी क्या लेगा? मेरी रोशनी लेने वाला भी मेरा रब है, देने वाला भी मेरा रब है। ये सौबतें बर्दाश्त की, लेकिन गलत राह को नहीं छोड़ा उन्होंने। और मुसलमानों, आज हम कदम कदम पर फिसल रहे हैं, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो फिर हालात हमारे सामने ऐसे आएंगे। आज तुम मस्जिद आबाद नहीं करते हो, कल तुमने लॉकडाउन में देख लिया। ये मत बोलो कि ऐसे हालात अब नहीं पैदा होंगे, ये इशारत अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए। लेकिन आज फिर हमने वही मस्जिदों की हालत बना के रख दी है, आज वही हमने अपने बच्चों की दीन की तालीम में हालत बना के रख दी है, आज वही दीन के जलसों में हमने हालतें बना के रख दी है कि रात को 12 बजे 1 बजे तक हमारे जलसे चलेंगे, नियाज प्रोग्राम बाद पेट भर कर खाएंगे और फिर आने के बाद फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। ऐ मुसलमानों, जरा गौर कर लेना कि तूने रात में जलसा सुना था, या जलसे में जाके नबी की शान में तू जो तारीफ सुनकर आया था, उस तारीफ का तूने हक अदा किया या तूने नबी का दिल दुखाया है? याद रखो, जब एक मुसलमान नमाज पढ़ लेता है, उसकी नमाज अदा होती है। तेरे रसूल फरमाते हैं, तेरे नबी फरमाते हैं कि जब मेरा एक उम्मती नमाज पढ़ता है तो सजदा करता है और उसके सजदों से अल्लाह मेरी आंखों को ठंडक अता फरमाता है। तो मुसलमानों, अब तुम्हें फैसला करना है कि अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचानी है या अपने नबी के दिल पर नस्तर चलाना है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर संभल गए तो बेहतर है और वही हमारे लिए आखिरत का बेहतरीन जरिया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ताला मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।